हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। सॉरी गाइस, 2-4 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज़ का वजह से फंस गए थे। तो खैर, अब इशू रिज़ॉल्व हो गया तो अब वीडियो बना रहे हैं। तो गाइस, आज का जो वीडियो है उसका सब्जेक्ट दो ही है। सबसे मेन कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट तो आ गया, अब सेकेंड का इंतज़ार। आज शाम लगभग 8 बजे, सॉरी 8 तारीख को हम वीडियो बना रहे हैं 8 बजे। अब देखिए, आज आता है, कल आता है या परसों आता है, ये अब हम आपको बताएंगे। और दूसरा कि जो जीडीएस वेरिफिकेशन होगा उसके बाद कब तक ज्वाइनिंग होगा, कब तक सेकेंड डीवी होगा, उसके बाद ट्रेनिंग कैसे होगा, फिर सैलरी कब मिलेगा, इस सब पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये सब जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जिनको जो जो भरें ये सब उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो गाइस, सबसे पहले दिखाते हैं कि कैसे होता है। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो आपका जुलाई 2024 का शेड्यूल आया था, उसका फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, देखिए कुछ ऐसा लेटर आता है। जीटीएस का वेरिफिकेशन जो हुआ, कुछ ऐसा लेटर आता है। ये जो भाई हमको भेजे हैं, क्या नाम है, मिस्टर MD शाहिद अनवर, तो इनका ये है। तो थैंक यू भाई ये भेजने के लिए। उसके बाद नीचे देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो ये देखिए, इनका 4 गो सर्टिफिकेट लगा है। अब 4 गो सर्टिफिकेट हम आपको पहले बता देते हैं ये क्या है। और बहुत सारे गाइस पूछ रहे हैं कि ये सप्लीमेंट्री मेमो क्या होता है। तो सबसे पहले सप्लीमेंट्री मेमो बता देते हैं। सप्लीमेंट्री मेमो उसको कहा जाता है जिसमें आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है, जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आप पास हैं या फेल है, कि सिर्फ उसमें उतना लिखा होता है कि पास हैं कि फेल हैं, उसमें मार्कशीट नहीं होता है। तो उसी को सप्लीमेंट्री मेमो कहा जाता है। आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सप्लीमेंट्री मेमो क्या है, हमको क्या कागज़ बनवाना होगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। सप्लीमेंट्री मेमो में आपका पर्सनल डिटेल सारा दिया हुआ होता है। उसके बाद आ जाता है एसएससी सर्टिफिकेट। एसएससी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसएससी एग्ज़ाम जो दिए उसका सर्टिफिकेट क्या। तो नहीं गाइस, एसएससी सर्टिफिकेट मतलब हो गया आपका सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट। ये आपका 10th का जो मार्कशीट होता है, जिसमें आपका सारा सब्जेक्ट वाइज लिखा होता है कि इस सब्जेक्ट में मैथ में इतना लाए, हिंदी में इतना, इंग्लिश में इतना। उसमें ज़्यादा खास डिटेल आपके बारे में नहीं दिया होता, बस आप कितना मार्क्स कौन कौन सा सब्जेक्ट में स्कोर किए ये दिया हुआ होता है। तो ये है एसएससी सर्टिफिकेट। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट में भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट कौन सा चलेगा, कि हमको कोई बीमारी वगैरह नहीं है, कि पहले भी जो बनवाए वो। तो देखिए गाइस, मेडिकल सर्टिफिकेट में मतलब होता है कि जो सरकारी डॉक्टर होते हैं वो लिख के देते हैं क्या ये गाइस, ये बच्चा अभी स्वस्थ है और ये कोई भी गवर्नमेंट जॉब में एप्लीकेबल है। तो उसी को मेडिकल सर्टिफिकेट बोलते हैं और ये हर बार बनवाना पड़ता है। मान लीजिए कहीं आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं या कोई वैकेंसी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो उसमें हर बार आपको बनाना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट, सबसे लेटेस्ट मांगता है। तो ट्राई कीजिए कि जब आपका लिस्ट में नाम आ जाए तभी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाइए, ऐसे नहीं बनाइए। और कम्युनिटी मतलब हो गया कास्ट सर्टिफिकेट। मान लीजिए आप लोग SC SC OBC से बिलोंग करते हैं, तो आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होता है कि ताकि उसके तहत आप लोग इसका कास्ट का फ़ायदा ले सकें, रिजर्वेशन का फ़ायदा ले सकें। तो इसको लगभग जैसे कि बिहार झारखंड में होता है कि प्रत्येक साल इसको रिन्यू कराना होता है। एक बार बनेगा उसके बाद रिन्यू होते रहेगा। और बहुत सारे लोग का अब EWS पे सवाल होगा, तो EWS भी देखिएगा, इस प्रत्येक साल वो बनवाना पड़ता है, वो रिन्यू नहीं होता, वो आपको बनवाना होगा प्रत्येक साल। तो ये हो गया सप्लीमेंट्री मेमो, एसएससी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट। बस आप लोग इतना नहीं रहिएगा कि खाली इतना। उसके बाद ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसके बाद आपको फिर से मैसेज आएगा कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाएगा। उसके बाद उसमें आपका सारा चीज़ लेगा। उसमें मतलब जो आपका स्टार्टिंग से आपका फादर से लेके सब कुछ सारा सर्टिफिकेट फिर से लेगा, और वो भी जो अभी दिए हैं वही सेम सर्टिफिकेट देना होगा। वही विभाग के पास आपका डॉक्यूमेंट का प्रूफ होता है कि हाँ ये बच्चा यहाँ से वेरिफिकेशन कराया था। तो देखिए ये यहाँ पे वेरिफिकेशन कराए हैं। उसके बाद बेसिंग ऑन योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द कैंडिडेचर इज़ एक्सेप्टेड। तो जिसका सही रहेगा उसका सब एक्सेप्टेड हो जाएगा, और उसके बाद जिसका गलत रहे कुछ भी, तो यहाँ पे जो एक्सेप्ट और टैलीड लिखा हुआ है वो हट जाएगा। उसके बाद उसका अनएक्सेप्ट करके उसको निकाल लिया जाएगा। विथ रिगार्ड्स सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट।
तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरा में सुपरिटेंडेंट और पोस्ट सिर्फ लिखा हुआ है, मेरा में सीनियर सुपरिटेंडेंट और किसी किसी में इंस्पेक्टर होता है। तो देखिए इंस्पेक्टर सबसे मतलब वो होता है कि डिवीज़न को वो संभालेगा, उसके पास कुछ खास पावर नहीं होता है इंस्पेक्टर के पास। और सुपरिटेंडेंट और पोस्ट हो जाता है कि जो मतलब पूरा डिवीज़न को संभाले, वो इंस्पेक्टर का भी हेड होता है। और उसके बाद हो गया सीनियर सुपरिटेंडेंट, मतलब जो हेड ऑफिस होते हैं ना, 2-4 हेड ऑफिस मिला के सबके सुपरिटेंडेंट के ऊपर जो रहते हैं वो होते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट। सबसे ज़्यादा डिवीज़न में सीनियर सुपरिटेंडेंट ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि इनके पास एक डिवीज़न का पूरा चार्ज रहता है कि डिवीज़न को कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो वही, तो आप लोग को टेंशन लेने का बात नहीं है। आप लोग जहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेंटर दिए हुए हैं, वहाँ पे जो आपका सबसे सुपीरियर है वो उन्हीं का साइन यहाँ पे लगता है और उनका सारा डेजिग्नेशन वगैरह भी होता है। तो डेट भी देख सकते हैं, जैसा कि 29/8/24 का मतलब लेटेस्ट है, बुर्दवान डिवीज़न। तो एक और आपको दिखाते हैं, इससे ज़्यादा आप समझ पाइएगा। ये थोड़ा सा धुंधला है लेकिन बट चलेगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था 2/9 को, मतलब आज 8 हो गया, 7 दिन पहले। ये एक मेरे दोस्त विकास कराए थे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाकर। रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़ा हाइड कर दिया गया है क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए। उसके बाद इनका जो हुआ था, इनका थोड़ा मार्क्स था 99%। ये कोरोना वाले बच्चे थे, ये कोरोना काल वाले बच्चे थे, तो इसीलिए इनको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ा और इसका आ गया इतना परसेंटेज। तो ये ज़्यादा मतलब अपना कास्ट वगैरह का प्रॉफिट नहीं लिए, सिर्फ एसएससी सर्टिफिकेट एक कराए जो एक्सेप्ट हो गया और मेडिकल सर्टिफिकेट, इनका ज़्यादा नहीं है। लेकिन इनका सप्लीमेंट्री मेमो कैसे नहीं लिया, ये थोड़ा इशू वाला बात है। खैर हो गया इनका भी वेरिफिकेशन, इनका भी एक्सेप्ट हो गया। इस पे देखिए, हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं। ये वाला किए कौन, सीनियर सुपरिटेंडेंट। कौन किए, सीनियर सुपरिटेंडेंट, ठीक है। और ये किए सुपरिटेंडेंट, मतलब ऑफिस का सबसे जो हेड होते हैं वही यहाँ पे साइन करते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इनका भी खैर एक्सेप्ट हो गया। तो ऐसे होता है। आप लोग भी जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो सेकंड लिस्ट आ रहा है, बहुत सारे गाइस का इस बार भी होगा, तो जो वेरिफिकेशन कराएगा ये वाला पेपर आपके पास होना ही चाहिए। अगर ये वाला पेपर नहीं है तो दिक्कत में हो सकता है। तो खैर वेरिफिकेशन करा के ये पेपर ले लीजिएगा, आपसे ओटीपी भी तभी पूछा जाएगा। और फिर अब सबसे मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन यही है कि इंडिया पोस्ट जीडीएस का जो है सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो गाइस जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं, आज है 8 सितंबर, 9:52 हो रहा है। तो अभी हम आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो 9:52 हो रहा है। तो आज तो कोई चांस ही नहीं है कि आ जाए रिज़ल्ट। और ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है 9 से 10 तक। 9 को अगर आ गया तो मतलब डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा मेहनत से ही कर रहा है, और नहीं तो 10 तक तो कंफर्म ही है। यहाँ अप्लाई नाउ में एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। जो गाइस जीडीएस स्पेशल साइकिल वाला जो मणिपुर वाला था उसको भरे थे, तो उसका भी स्टेटस देख सकते हैं। और जो अभी लेटेस्ट जुलाई 2024 का शेड्यूल है उसका भी स्टेटस देख सकते हैं यहाँ पे। और आपका जो लिस्ट आएगा, बहुत सारा गाइस का है कि लिस्ट कैसे देखेंगे, तो ऐसे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है न्यू करके, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, यहीं पे आपको क्लिक करना होगा। देखिए क्लिक किए, मान लीजिए हमको झारखंड का देखना है तो झारखंड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो आ रहा है ना लिस्ट ऑफ शॉर्ट, दिखा देते हैं, लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का आ रहा है, यहीं पे नीचे में एक बन के आएगा, यहीं पे एक ऐसे बॉक्स बनकर आएगा और वहाँ पे रहेगा सेकेंड लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स या सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स। सप्लीमेंट्री सेकेंड लिस्ट आएगा वैसे। और मान लीजिए जो जो वहाँ का भरें मणिपुर का, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट, इसी का नीचे एक बॉक्स बनकर आएगा और वहाँ पे लिखा होगा मणिपुर ऑनलाइन एंगेजमेंट। तो मणिपुर वाले लोग आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। मणिपुर का भी चांस है कि मैक्सिमम चांस है कि दोनों एक साथ आए। ये जुलाई का भी 2024 वाला लिस्ट और आएगा तो 2100 सर्कल का एक साथ आएगा, क्योंकि दोनों जगह पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। 3 तारीख को अदर स्टेट्स वाला में हो गया था और 6 तारीख तक ये वाला हिंदी राज्य वाला हिंदी स्टेट्स में हो गया था। तो खैर दोनों का कंप्लीट हो चुका है। आज 8 तारीख है, तकरीबन 10 तारीख तक
कंफर्म है कि आ जाएगा, 10 तक आना ही आना है। क्योंकि पहले से देखिए, अब सेकंड लिस्ट ये जारी करना था, तो पहले से सारा लिस्ट रेडी होकर तैयार था, बस जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था उसका लिस्ट से नाम कट रहा था, दूसरा आदमी का चल रहा था, बस इतना ही हुआ है। और मैक्सिमम इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा 20% बच्चों का हुआ होगा, क्योंकि 80% इसमें भी फेक हैं। 99 100 बहुत सारे, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ पे तो 100% इतना तो आ ही नहीं सकता है। तो इसीलिए 20% बच्चों का हुआ होगा, 80% का अभी भी। तो आप लोग अभी भी हिम्मत, जिनका हो नहीं हुआ है वो लोग अभी भी हिम्मत नहीं हारिएगा, आप लोग का होना कंफर्म है। अगर आप लोग का सही डॉक्यूमेंट है, सब कुछ सही है, तब गारंटीड है कि आप लोग का JDS में इस साल 2024 में जॉब होगा ही होगा। तो गाइज़, इसी आशा के साथ कि आप लोग का भी जॉब हो जाए, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि और अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि और का भला हो जाए। थैंक यू गाइस, बाय।